Hello dear my army, I'm coming back in 9th class मैथमेटिक्स लेकर। बहुत ही सुंदर क्लास होने वाला है और ये डे 1 का सफ़र जो कि स्टार्ट हो चुका है। आप सभी प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चे जो कि 8 पढ़ लिए हैं या जो कि 9th के जो कि पढ़ रहे हैं बच्चे, 9th में जो भी बच्चे एंट्री कर रहे हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है कि आपका जो स्टार्टिंग जो होगा मेरे साथ होगा। डे 1 आज है, ठीक है। ये आज पहला दिन है इस क्लास का, मैथमेटिक्स का। इस जो कि चैनल पे भी पहला है और आपका भी जो कि पहला दिन होगा, ठीक है। जो भी बच्चे जो कि मैथमेटिक्स अगर करना चाह रहे हैं और साइंस से भयभीत है उनके लिए मैं पी के साथ हमेशा जो कि साथ चलेंगे, अभी से लेकर उसका सारे प्रिपरेशन कराएंगे, ठीक है। तो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, कोई टेंशन नहीं, कोई झोला नहीं, कोई जपटी नहीं, सीधा सा पढ़ाई, बस पढ़ाई, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज पहला लेक्चर है इसलिए बेहतरीन और थोड़ा स्लो होगा क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़ बता दें, अगर आप हमारे साथ सफ़र पे चले हैं तो क्या क्या पढ़ाएंगे हम ये भी जान लीजिए। अगर आप हमारे सफ़र पे चले हमारे साथ तो मैथमेटिक्स जो कर रहे हैं उसका आपको अंदर से जो डर है मैथमेटिक्स का वो दूर हो जाएगा, ठीक है। मैथमेटिक्स का डर आपको नहीं रहेगा। 9th क्लास के बच्चों के लिए कह दे कि 9th क्लास में है, जो भी बच्चे 9th में है उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा अवसर है। डे 1 से मैथमेटिक्स पढ़ने को मिल रहा है। और देखिएगा, और इसमें देखिएगा मैथमेटिक्स जो सॉल्व होगा वो कौन कौन होगा। सबसे पहले तो RS अग्रवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक होता है किसी भी बोर्ड के, आप CBSE बोर्ड के ही बच्चे होंगे, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि RS अग्रवाल है, जो कि RS अग्रवाल जी का RS अग्रवाल का बुक होगा वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप जो भी अगर कोई थोड़ा ज़्यादा पढ़ना चाह रहा, ज़्यादा मेहनती बच्चे और लेवरियस होंगे तो उनको केसी सिन्हा जो कि बनाते होंगे, केसी सिन्हा का बनाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही खुशखबरी है। और इंड रिजल्ट जो होगा एग्ज़ाम के लिए NCERT ये तो आपको चलेगा ही, आधारी बुक है। तो पहले तो हम लोग ये सारे बुक को भी कवर करेंगे, सारे बुक के क्वेश्चन को कवर करेंगे और जो होगा सारे क्वेश्चन बस इजी आराम दम आसान रूप से करेंगे। कोई प्रश्न, कोई तबाही, कोई परेशानी नहीं होने वाली आपको प्रश्न को करने में, ठीक है। तो सभी बच्चों से यही कहेंगे कि आपका सफ़र मेरे साथ शुरू हुआ है तो ज़रूर चलेगा सफ़र, ठीक है। चलिए हम लोग टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग पहले लेक्चर करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेक्चर करेंगे। उसके बाद फिर करेंगे उसका जो कि चीर फाड़, यानी कि उसका जो कि क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो जितने भी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हो गए सारों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्लियर है? ओके ओके माय आर्मी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो कि आप अगर बुक को ओपन कीजिएगा तो आपको मिलेगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जब हम लोग पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम क्या है, सिंपली सा अगर देखा जाए, व्हाट इज नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम इट मीन्स वी हैव टू नो अबाउट हाउ टू काउंट एनी थिंग्स एंड मेनी वे वी हैव टू काउंट मेनी थिंग्स। डिफरेंट चीज़ों को काउंट करने के लिए अलग अलग तरीकाओं का यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग जो कि अभी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स का एक ही जो कि मकसद होता है कि जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसको परफेक्चुअल काउंटिंग कर सके, परफेक्ट रूप से उसको हम अनुमान लगा सकते, उसको इमेजिन कर सकते हैं कि इस नंबर अगर यहाँ से ये चला तो वहाँ तक कितना हो जाएगा। इन सारे प्रश्न का आपको जवाब मिलेगा क्योंकि हम लोग दम बेस जो चीज़ है नंबर सिस्टम। किसी भी बुक को मैथमेटिक्स को लीजिएगा तो उसमें नंबर सिस्टम इज द प्राइमरी होता है, उसको आपको पढ़ना पड़ता है। तो हम आज मोटा मोटी जो कि नंबर सिस्टम को पढ़ रहे हैं और बेहतरीन क्लास है। चलिए देखिए नंबर सिस्टम में क्या कहता है। सबसे पहला नंबर का बात किया जाए तो इंट्रोडक्शन हम तो दे ही दिए, फिर इसका डिफाइन अगर आपको याद रखना होगा तो कर लीजिएगा। नंबर सिस्टम इज अ राइटिंग सिस्टम यूज्ड टू एक्सप्रेस द नंबर। A number is a mathematical object used to count, label and measure.
अब देखिए मैथमेटिक्स का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं, किसी भी चीज को काउंट करते हैं, लेबलिंग करने के लिए करते हैं, या मेजर करते हैं। जो भी बच्चों को अगर मन में ये प्रश्न आए सर मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम का कितना महत्व है, तो हम यही कहेंगे कि उसका महत्व जो कि 99% है। इसलिए आप इस चैप्टर को स्किप कीजिएगा तो सारे चैप्टर में आप रुकते रहिए। इसलिए हम शुरू से स्टार्ट किए हम इनिशियली 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। एक भी चीज को टॉपिक को नहीं छोड़ेंगे। तो नंबर सिस्टम आप समझ गए। नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे क्योंकि हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट के रूप में देखेंगे इसको। ये मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिससे हम के हेल्प से हम लोग काउंट कर सकते हैं, लेबलिंग करते हैं, एंड मेजर करने के लिए उपयोग में लाते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर सिस्टम है क्या, नंबर का डिफाइन करना होगा। नंबर सिस्टम है क्या, व्हाट इज नंबर सिस्टम्स एंड हाउ इट इज डिफाइन इट, देन यू कैन राइट दिस। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और उसका आप आराम से जो कि देख सकते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे नंबर होता है। देखिएगा नंबर को अगर लिखना चाहे तो डिफरेंट वे, जैसे 1 लिखे ये भी नंबर सिस्टम है, 0.2 लिखे ये भी नंबर सिस्टम में है, 1/2 लिखे ये भी नंबर सिस्टम में है, √3 लिखे ये भी नंबर सिस्टम में है। तो डिफरेंट टाइप से हम हर टाइप के नंबर को अलग अलग समझेंगे। जैसे ये भी नंबर है, ये भी नंबर, ये भी है, ये भी, तो हर टाइप के नंबर को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर बहुत सारे होता है, इसलिए हम लोग उसको सेपरेटली अलग अलग टाइप का समझते हैं, ठीक है। एक एक करके समझेंगे। चलो पहला बात करते हैं नेचुरल। सबसे पहले कहीं भी जाते हैं तो हम लोग नेचुरल बात करते हैं। नेचुरल होता क्या है? नेचुरल का मतलब इसमें कोई मिलावट नहीं। मिलावट कहने का क्या मतलब? जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं हो, घुसा घुसी नहीं किया गया हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल कहते हैं। दैट मीन्स नेचर क्रिएटेड किया गया, नेचर के द्वारा बनाया। उसी तरह से हमने नंबर को भी देखे। नंबर को कौन नेचर क्रिएट किया? कौन से नंबर को? तो सिंपली सा बचपन में पढ़ाया जाता हम लोग को। सबसे पहले सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दिस इज द नंबर काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, जितना तक आप काउंट कर सकते हैं, दिस इज द नेचुरल नंबर। ये सारे क्या है? नेचुरल है। ओरिजिनल नंबर कह सकते हैं, नेचुरल कह सकते हैं। इसमें कोई मिलावट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, और वो भी प्लस में ही जा रहा है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी समझ रहे हैं? जहाँ पे इसको काउंट करते मर जाएंगे फिर भी काउंटिंग खत्म नहीं होगा, उसी को हम लोग इन्फिनिटी कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ऑल द काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। जितने भी काउंटिंग नंबर है, जैसे बचपन में हम लोग सीखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर द काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर कभी समाप्त नहीं होता, एंडलेस होता है। इसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, इन्फिनिटी। दिस इज द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इट मीन्स ऐसा चक्कर, ऐसा सिंबल भी वैसा ही है। देखो सिंबल ऐसे है, ऐसे है। अब इस पाथ पे तुम चल के बता दो और एंड कहीं खोज लो, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम्हारा उम्र बीत जाए तो भी इसका एंड नहीं मिलेगा। ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा, ऐसे आइएगा, फिर जाते रहिए ऐसे। इसीलिए ऐसा है, मैथमेटिशियन लोग फार्मूला को सिंबलाइज किया है, इन्फिनिटी सिंबल दिया है। तो समझ में आ गया होगा। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर, ऑल द काउंटिंग नंबर आर नेचुरल नंबर। जो भी हम लोग काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर को अगर हम लोग नंबर लाइन पे, यानी नंबर लाइन पे फॉलो करें, नंबर लाइन पे करें, तो हम लोग नेचुरल नंबर को ऐसे सिंपली कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस टाइप से बढ़ते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी तक जाएंगे। इन्फिनिटी तक हम कभी पहुँच नहीं सकते। अगर काउंटिंग लिखना चाहे कि सर कितना तक हम काउंटिंग लिख सकते हैं, तो आप लिखना बैठ जाइएगा तो आपका बाल जो है पक जाएगा, बुजुर्ग होकर मर जाइएगा, लेकिन ये काउंटिंग ख़त्म नहीं होने वाला है। इसीलिए इसको नेचुरल नंबर कहते हैं।
नेचुरल इधर की ओर इन्फिनिटी होता है। तो आपको नेचुरल नंबर में कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगा। अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको ये हम लोग प्राकृतिक कहते हैं, नेचुरल। बाबा लोग जो बूटी बेचता रहता है नेचुरल करके, वो सारे मिक्स करके वो मिक्सचर देता है, कहता है नेचुरल है। हम आपको सिर्फ नेचुरल बता रहे हैं। चलिए, मज़ा आ रहा होगा सेशन में, तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेहनत लगता है पढ़ाने में भी और बोलने में भी। चलिए, टाइप्स ऑफ नंबर हम लोग बात कर रहे थे। पहला नंबर हम लोग पढ़ लिए, क्या है? नेचुरल नंबर। अब क्या था? होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर हम लोग काउंट किए। देखिए, अगर मेनली हम लोग नंबर जो बनाते हैं वह कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। क्या 9 ही नंबर है? 10 भी तो लिखते हैं, ये 10 है। अब इसी को रिपीट कर करके इतना ही नंबर से हम लोग पूरे सिस्टम को ना जो नेचुरल नंबर होता है उसको लिख देते हैं, और इन्फिनिटी तक यही नंबर को यूज करते हैं। इससे ज़्यादा कोई नंबर होता ही नहीं। अगर मैथमेटिक्स में देखा जाए, इससे ज़्यादा कहीं पे आपको डिजिट नहीं देखने को मिलेगा। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अगर देखिए 1 से लेकर 9 तक है और उसमें एक 0 ले लेते हैं, क्योंकि अगर इनिशियली जो रोमन काउंटिंग में जाइएगा, अब 0 कहाँ से आया? तो रोमन में जब जाइएगा, रोमन काउंटिंग में जाइएगा तो ऐसे लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए, इसमें तो 10 लिखने का सिस्टम था, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है उसमें 9 से आगे लिखना ही नहीं था। तो बताइए कि काउंटिंग कैसे करते? अगर इसमें तो एक और, इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स था, लेकिन इसको अगर मान लें 11 है, 12 है, वो तो लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर सिर्फ लिखा जा सकता है। वही अगर डेसिमल नंबर होगा तो फंस जाइएगा। डेसिमल में लिखना होगा तो कितना लिखिएगा? नहीं लिख पाइएगा रोमन में। तो हम लोग यहाँ पे जो नेचुरल नंबर लिखे, उसमें भी समस्या था कि 9 के बाद 10 है, 11 है, कैसे वो एक्सपेंड करेगा? तो आर्यभट्ट साहब ने डेसिमल का दिया था और 0 का कंसेप्ट दिए थे। उसी के लिए हम लोग उसी को बोलते हैं दैट इज द होल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0। यानी नेचुरल नंबर है, अगर उसमें 0 नहीं है तो वो पूरा नहीं है, वह अपूर्ण हो जाएगा। नेचुरल नंबर तो होगा लेकिन वह पूर्ण संख्या नहीं होता है। उसको 0 ले लेंगे तो वह क्या होगा? होल नंबर होगा, पूरा उसमें नंबर समाहित हो जाएगा, नेचुरल। ठीक है, तो याद रखिएगा कि द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद ओनली 0, इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। सिर्फ उसमें नेचुरल नंबर है 1 से 9 तक, उसमें अगर हम लोग 0 जोड़ दिए तो वो क्या होगा? यानी कि अगर इसका काउंटिंग लिखना चाहे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 10 तक 11 12 13 14 दीज आर द होल नंबर। तो होल नंबर में क्या चेंज किए? ओनली एडिंग 0, यानी कि सिर्फ हम लोग 0 को इंक्लूड किए हैं। 0 एंड ऑल द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए होल नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, डिनोट करने के लिए सिंबल यूज करते हैं, वो W करते हैं। यहाँ पे दिख रहा होगा, होल नंबर को इंडिकेट करने के लिए W करते हैं। और वही नेचुरल नंबर को छूट गया था, नेचुरल नंबर को इंडिकेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल N लिखते। कभी भी स्मॉल n आप नहीं लिखिएगा, वो कैपिटल N होता है। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। क्लियर है? होल नंबर, नेचुरल नंबर समझे? नेचुरल नंबर क्या होता है? जिसको हम लोग नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी, और होल नंबर क्या हो गया? 0 इंक्लूडिंग 0 विथ नेचुरल नंबर, यानी 0 को इंक्लूड कर लीजिए, नेचुरल नंबर लिख लीजिए, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। होल नंबर को इंडिकेट क्या करते हैं? W से इंडिकेट करते हैं। अब एक प्रश्न क्या हो जाएगा कि इज होल नंबर आर नेचुरल नंबर या ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर? तो कहेंगे ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, बट ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी नंबर है वह नेचुरल नंबर तो यहीं से ना है, यहाँ से नेचुरल नंबर, तो इसको हम लोग नेचुरल कह सकते हैं, नेचुरल नंबर है। और ये जोड़ दिए
तो होल नंबर हो गया, यानी कि नेचुरल नंबर कहे तो होल नंबर में आ सकता है, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नहीं हो सकते। क्लियर है? तो ये प्रश्न आपको बुक में, अगर आप RS अग्रवाल की जो बुक है मैथमेटिक्स का, उसमें अगर बनाइएगा तो उसमें आपको मिलेगा कि इज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, या ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। ठीक है? तो ऑल नेचुरल numbers are whole number is the right statement, but all whole numbers is not a natural number. Clear? Okay. Next topic you have, next numbers you have even and odd. These are the basic concept of even and odd. आप इसको पहले भी समझ चुके होइएगा, बचपन से ही पढ़ा जाता। ऑड आप लोग गेम भी खेलते रहिएगा, ऑड इवन इस टाइप के खेलते रहिएगा। तो ऑड इवन किसको बोलते हैं? ऑड इवन का सिंपली से अगर याद रखिएगा, इवन नंबर किसको बोलते हैं? इंटीजर दैट एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 2। सिर्फ हम लोग 2 डिविजिबिलिटी रूल यूज करते हैं। 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे रहा है, दैट इज नो रिमाइंडर इज 0। अगर डिवाइड किया रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स इवन नंबर। एंड ऑड नंबर क्या आ जाएगा? ऑल द इंटीजर दैट नॉट डिविजिबल बाय 2, कंप्लीटली नॉट डिविजिबल बाय 2, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। और तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर कहेंगे। यानी कि ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। वही है, इवन नंबर को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो वह एक भी नहीं बचेगा, 0 बचेगा। सिंपल सा ये कंसेप्ट है। अब देखिए, इवन नंबर का बात किया जाए तो इवन नंबर अगर देखा जाए कंसेप्ट में, अगर कोई भी नंबर लिखे और उसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो ये सारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर होगा। कितना भी बड़ा नंबर लिख दे, जैसे आपको लिख दे 2, 9, 6, 1, 1, 3, 3, 5, 5, 5, 5 और लास्ट में 0 कर दिए। यूनिट नंबर अगर डिविजिबल है, यानी 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0, 2, 4, 6, 8 है, इट मीन्स इट इज अ डिविजिबल बाय 2। यानी कि ये क्या है? इवन होगा कि ऑड होगा? ये इवन नंबर होगा। कौन होगा? इवन। तो आप पहचान सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। कोई भी नंबर का एंडिंग नंबर ये होना चाहिए। सिंपली सा आप कह सकते हैं ऑड या इवन। इस पर प्रश्न भी मिलेंगे, इसलिए हम थोड़ा सा जोर दे रहे हैं कि याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा दिमाग में कि कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो, उसका जो यूनिट डिजिट होता है, जो उसको अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह 2 से डिविजिबल होगा, वह इवन नंबर कहलाएगा। ठीक है? क्लियर है? चलो आते हैं हम लोग ऑड नंबर पे। ऑड नंबर क्या होता है? ऑड नंबर आए इंटीजर नॉट डिविजिबल बाय 2, वैसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, यानी कि उसका रिमाइंडर कुछ न कुछ बच जाता हो। इवन में 0 बचता था, इसमें कुछ न कुछ बच जाएगा। और इसको पहचानने का तरीका क्या है? क्या हम सबको डिवाइड कर करके देखेंगे कि बड़का नंबर लिख दे, कोई बहुत बड़ा लार्जेस्ट नंबर लिख दे 10, 12, 20 डिजिट का, तो कैसे पहचानेंगे? तो 1000 डिजिट का क्यों ना लिख दे? आप एक नंबर आपको पता होना चाहिए, बस आप कहिएगा कि ऑड है कि इवन है, पहचान लीजिएगा। तो सिंपली सा एंडिंग होना चाहिए, एंड में 1 रहे, 3 रहे, 5, 7 या 9 रहता है, तो आप सीधा सा कहिएगा सर ये ऑड नंबर है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल में ऑड नंबर का एंडिंग जो होता है, जैसे ऑड नंबर 1, 3, 5, 99, ये सारे ऑड नंबर होंगे। यानी कि जैसे एग्जाम्पल और भी नंबर लेते हैं, जैसे 2, 0, 0, 0, 0, 0, 2, 9, 3, 6 और लास्ट में लिख दिए 1। जब ये 1 लिखे यानी कि 1 है, इसका मतलब ये क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ठीक है? क्लियर है? तो समझ में आ गया ऑड कैसे पहचाने और इवन को कैसे पहचानेंगे? ऑड को पहचानने का तरीका है कि उसके अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होगा, और इवन नंबर जो होती है उसके अंत एंडिंग डिजिट जो होगा 0, 2, 4 और 0, 2, 4, 6, 8 रहता है। ठीक है? क्लियर है? इतना तक क्लियर होगा। ऑड इवन में कोई दिक्कत नहीं होगा, नेचुरल नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा, होल नंबर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। ठीक है? क्लियर है? ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए, चलो आते हैं।